एक बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड। जिस भी एक्साइटेड की बात करते हैं तो एन का वैल्यू उस एक्साइटेड वाली वैल्यू से एक ज्यादा हो जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। एन का वैल्यू 2 हो गया। टू ग्राउंड स्टेट मतलब कहाँ आ रहे हैं, तो एन इक्वल 2 से एन इक्वल 1 वाले में आ गए। द इक्विवेलेंट करंट की बात कर रहे हैं। भाई करंट पे ध्यान दें, हम लोग करंट पे थोड़ा फोकस करें। हम लोगों को पता है कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है कंसिडरिंग न्यूक्लियस एट सेंटर। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, स्पीड इसका v और जो रेडियस होगा वो हो जाएगा r। करंट क्या होता है? करंट हम लोग अपने 10th की क्लासेस 12th की क्लासेस से जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। चार्ज के नाम पे केवल इलेक्ट्रॉन ही है तो Q इज इक्वल्स टू एन, एन की जगह पे 1। समय कितना लगेगा? टाइम पीरियड के बराबर। तो I प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई r, तो r नीचे v चला गया ऊपर। हम लोगों को पता है जो करंट होता है प्रोपोर्शनल है v बाई आर के। v क्या होगा? z बाई एन के प्रोपोर्शनल, और r किसके? एन स्क्वायर बाई जेड के। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो करंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का क्यूब। और अगर ध्यान हो, किसी बच्चे को अगर याद ही है तो डायरेक्ट ही कर सकता था क्या कि सर टी प्रोपोर्शनल टू आर बाई वी या टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर होता है। करंट उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कहानी पलट गई है, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अच्छा फिर अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ सब कहानी इक्विवेलेंट करंट वगैरह ठीक है। आई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अब क्या चाहिए? एन इक्वल टू एन इक्वल 1 की बात कर रहे हैं तो चलते हैं भाई। क्या पूछा जा रहा है? द इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स। तो क्या हो गया? पहले कहाँ था? पहले इसमें था। तो करंट की वैल्यू देखते हैं। आई इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम आई नॉट मान लेते हैं। जेड की जगह पे हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यू मतलब 8। तो शुरू में जो करंट था वो था आई नॉट बाई में 8। नया वाला जो करंट है आई डैश, उसको मान ले रहे हैं हम लोग, आई डैश या आई प्राइम जो भी बोलना चाहे। आई नॉट जेड की जगह पे 1 क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन की बात चल रही है और एन की जगह भी 1, तो ये तो पूरा 1 ही हो जाएगा। तो पहले करंट था आई नॉट बाई 8 और अब जो करंट हो गया वो हो गया आई नॉट। इसका मतलब जो करंट है वो कितने टाइम्स हो गया है? बिकम 8 टाइम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। क्लियर ना? थैंक यू।